प्रश्नावली 3.6 में जो भी प्रश्न है युगपत समीकरण युग्म से संबंधित वह सीधे न होके उस तरह से बदल जा सकने वाले हैं। इसको कैसे हम पीछे जिस तरह से हल किए हैं वैसे समीकरण में किस तरह से बदल सकेंगे और बदल के हल करेंगे, यही हम बताने जा रहे हैं। तो जैसे प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल है 2/x धन 3/y बराबर 13 और दूसरा समीकरण है 5/x ऋण 4/y बराबर ऋण 2। अब हम इसमें करेंगे क्या, 1/x को u मान लेंगे और 1/y को भी, तो ये दोनों समीकरण बन जाएंगे 2u 1/x यानी 2/x है तो 2 गुणे 1/x, 2 गुणे 1/x ऐसे लिख सकते हैं। यानी x 1/x को हम माने हैं u, इसलिए ये क्या हो जाएगा 2u। इस तरह से बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 2u। इसी तरह से 3 भी बराबर 13 और 5u ऋण 4y बराबर ऋण 2। ये समीकरण नंबर 3 और 4 दे देंगे। अब इसको किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं। इस तरह का हम पीछे कई सवाल हल कर चुके हैं, तो इसमें जो भी विधि आसान लगे उसको उसी तरह से करना है। तो जैसे हम इसमें विलोपन विधि से अगर करना चाहें तो समीकरण 3 में 4 से और 4 में 3 से गुणा कर देंगे, तो ये समीकरण इस तरह से हो जाएंगे जिसमें भी वाला बराबर हो जाएगा और हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा और 23u बराबर 46 यानी u बराबर 46/23 यानी u बराबर 2। अब u का मान किसी समीकरण में अगर हम रख देंगे तो भी का मान आ जाएगा। जैसे समीकरण 3 में रखेंगे u का मान 2 आया है तो 2 दूना 4 धन 3 भी बराबर 13 और इसको हल कर देंगे। 3 भी बराबर 13 ऋण 4 यानी 3 भी बराबर 9 या भी बराबर 9/3 या 3, भी का मान 3 आ गया। अब हमें जो समीकरण दिया गया था वह x और y चर में था, u भी में नहीं। ये नहीं कि यही आंसर हो गया। हमें इसकी जो माने थे 1/x को u, तो u का मान वहाँ रखेंगे तो x का मान आ जाएगा और यहाँ भी का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। अब u बराबर 2 आया है, इसका मतलब 1/x बराबर 2। इससे हल करेंगे तो 2x बराबर 1 यानी x बराबर 1/2। इसी तरह से भी का मान 3 आया है तो 1/y बराबर 3। इसी तरह से उसको हल करेंगे तो 3y बराबर 1 या y बराबर 1/3, यही आंसर होगा। अब इसी तरह से प्रश्नावली 3.6 के सभी प्रश्नों को हल करना है। उसमें जो भी आसानी से माना जा सके उसको उसी तरह से u और भी या अन्य किसी चर में बदल के मान के और उसको किसी विधि से हल करना है। कुछ सवालों के हिंट हम दे रहे हैं और बाकी सब आप लोग स्वयं करें।